हाय गाइस। तो अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वह है लुसेंट का बुक। लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान बुक आता है उसी का भी हम लोग का सीरीज चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चोल के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहता 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय ठीक है, कौन थे? विजयालय थे, जिसकी राजधानी तांजय, ठीक है, तंजोरिया या फिर इसको कहते हैं तंजावुर। ठीक है, तंजोरिया तंजावुर था। कहता तंजावुर का वास्तुकला कुंजर मलन राजराज पेरुथचलन था। ठीक है, विजालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुभम सुदिनी देवी मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित कराया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण किया था। कहता है तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रांत प्रांतक प्रथम को पराजित किया और इस युद्ध के प्रांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा हेम पांच को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिले को रोहन में शरण लेनी पड़ी। उसके बाद कहता है कि राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम, ठीक है, बनाया। अब कहता है राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगे कोड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। यहाँ पर कहता चोल काल में भूमि के प्रकार कहता है बेल्लन बगई ये था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी भूमि था। ठीक है, ब्रह्मदेय ये था ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि था। एक था शाला भोग था किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि था। कहता है एक है देवदान या फिर तिरुमंडलकनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि था। ठीक है, मल्ली चंदनम जैन संस्थाओं को दान देने वाली भूमि थी। कहता है नोट में यहाँ पर लिखा गया है कि गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। कहता है राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम राजा जो था राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिम चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। कहता है विक्रम चोल आभास एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदंबरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कहता है कि गोलतुंग द्वितीय ने चिदंबरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्तियों का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। कहता चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंद्रम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को
शेरू कंदरन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्चाधिकारियों को उडन कुंटम कहा गया, जिसका अर्थ था सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों यानी प्रांतों में विभक्त था। मंडलम क्या था, कोट्टनम में, कोट्टनम नाडु में एवं नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। नाडु की अस्थाई सभा को नाटुर एवं नगर की अस्थाई सभा को नगरतार कहा जाता था। कहा जाता है कि बेल्लाल जाति के धनिक किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज को अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। इनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाओं प्रदान करने वाला बेलन या किसान, फिर क्या था RER यानी प्रधान जैसी उपाधियों को दी के केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। कहता है स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। साधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था कि सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा क्या था, यह मुख्यतः अग्रहारों एवं ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों पेरू मक्कलल कहा जाता था। और यह सभा बरियम नाम की समिति के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। और सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। और व्यापार की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग रहता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रहते थे उसे मध्यस्थ कहते थे। तो इस वीडियो में हम लोग चोल के बारे में यहीं तक देखते हैं। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। इस भाग में यहीं तक देखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।